2014 में जब हमने मैट्रिक्स को स्टार्ट करा तब हमारे पास लगभग 450 बच्चे थे और लोग ये मानते ही नहीं थे कि सीकर में, शेखावाटी में भी आईआईटी की ऐसी प्रिपरेशन हो सकती है। जिन बच्चों ने ईमानदारी से 2 साल के उस अनुशासन के जीवन को जिया है उनका रिजल्ट बेहतरीन ही आया है। 17,500 पूरे 150 करोड़ के लोग पहुंचते हैं, उसमें से 820 बच्चे मैट्रिक्स ने सौंपे हैं एक भवन ने, एक बिल्डिंग ने। इस देश के अंदर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोटा बड़ी बड़ी जगह बैठती है। वहां यदि शेखावाटी का छोटा सा शहर सीकर यदि इतना बड़ा आंकड़ा हिंदुस्तान को सौंपता तो ये बहुत गर्व की बात है। अभिभावक के नाते भी हूं। इन सारे बच्चों में जिस बच्चे के सर्वाधिक अंक आए हैं गौरव है, गौरव पारिक। गौरव ने गौरव हासिल किया। हाँ, गौरव हासिल किया है। वो मेरा भांजा। हम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो नमस्ते, मैं दिनेश कुमार। जेई मेंस के रिजल्ट के बाद आज हम शिक्षा नगरी सीकर के मैट्रिक्स में मौजूद हैं। मैट्रिक्स में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि सीकर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश भर में मैट्रिक्स के छात्रों ने आज पूरे राजस्थान का नाम है वो रोशन किया है। इसलिए हम यहाँ उन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं कि उन्होंने इस सफलता के लिए मैट्रिक्स को ही क्यों चुना। आज हम एक ऐसी व्यक्तित्व से भी मिलेंगे जिनका रोल इन बच्चों को मोटिवेट करने में शायद सबसे अहम है। तो विष्णु जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपने सीकर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश के कोने कोने के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे और आपकी इस मैट्रिक्स के द्वारा वो आज पूरे देश भर में अपने परिवार, गांव नाम रोशन कर रहे हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनका आभार कि पूरी शेखावाटी के लोगों ने ही नहीं, राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि इन बच्चों से मेरा बहुत सीधा संवाद कम हो पाता है क्योंकि ये बच्चे लगभग क्लासेज में होते हैं। हमारी भूमिकाएँ अलग हैं। हमारे सबसे पहले तो मैं इनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा इन बच्चों की ओर से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा हॉल जिनके मस्तक पर साफे सजे हुए हैं, ये भारत का सबसे फर्टाइल माइंड माना जाता है। ये बच्चे आने वाले समय में देश की आईआईटीज़ में पहुँचेंगे, इंजीनियर बनेंगे, भारत के बनेंगे और भारत को बनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आज जब ये रिज़ल्ट जेईई मेन का हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं तो हमें इस बात का गर्व भी है, गुमान भी है, अभिमान बिल्कुल नहीं है कि हम अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को ही नहीं तोड़ रहे, उसके साथ साथ में कुछ ऐसे नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं जिन पर बहुत शेखावाटी धमक के साथ गर्व कर सकती है कि हाँ, हमने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसकी कल्पनाएं आज से कुछ वर्षों पूर्व तक होती नहीं थी। 2014 में जब हमने मैट्रिक्स को स्टार्ट करा तब हमारे पास लगभग 450 बच्चे थे और लोग ये मानते ही नहीं थे कि सीकर में, शेखावाटी में भी आईआईटी की ऐसी प्रिपरेशन हो सकती है। अब आईआईटी की सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होती। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, पिछले वर्ष का पूरे देश में लगभग 17,500 सीटें आईआईटी की हैं। उनमें से 820 बच्चे अकेले मैट्रिक्स ने हिंदुस्तान को सौंपे थे। 17,500 में 820, 17,500 पूरे 150 करोड़ के लोग पहुंचते हैं, उसमें से 820 बच्चे मैट्रिक्स ने सौंपे हैं एक भवन ने, एक बिल्डिंग ने। परसेंटेज आप निकालिएगा, आपके दर्शक निकालेंगे। आज जो रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं जेईई मेन का, आंकड़े ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ में पेपर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके दर्शकों को कुछ आंकड़े सौंपता हूं, हमारे से कंपेयर करें, यदि हम अपना कंपैरिजन खुद से करें। जनवरी 2024 का जो अटेम्प्ट था और अभी जनवरी 2025 का अटेम्प्ट में, उस समय हमारे पास 99.9 परसेंटाइल से ऊपर 4 बच्चे थे पिछले साल। इस बार ये बच्चे हैं 15, लगभग 4 गुना हो गए। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं आपको। सीकर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट लोकल हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे जो बाहर के हैं, बाहर के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी न जाने कितनी कितनी ब्रांचेज हैं। सीकर के, शेखावाटी के, बाकी के सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला लीजिए आप। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सब बेहतरीन ही काम कर रहे हैं, पर सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला लें तो 99.9 परसेंटाइल से ऊपर 9 बच्चे जुड़ते हैं टोटल पूरी शेखावाटी के सारे इंस्टीट्यूट्स के। इवन शेखावाटी नहीं, शेखावाटी में बाहर से आकर काम कर रहे इंस्टीट्यूट्स के, सभी इंस्टीट्यूट के। हाँ जी,
वो कुल बच्चे होते हैं 9। नो और आपके अकेले मैट्रिक्स के जो होनहार बैठे हैं उसमें 99.9 परसेंटाइल से ऊपर बच्चे हैं 15। 15 तो ये जो मतलब औरों से बेहतर होना और बेहतर होने का गैप कितना बड़ा होना, ये अपने आप में ये तो रिजल्ट आपने साबित करता वो है। कहता है कि जमीन और आसमान वाला गैप बता दिया। अभी यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, देखिए इस हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं वो बच्चे वो हैं जो 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं, 99 परसेंटाइल के हैं। 99 परसेंटाइल अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। वो आंकड़ा अभी रिजल्ट निकल रहा है, लगातार चल रहा है रिजल्ट निकलना। कल रात को हमारे पास जब 1 बजे के आसपास हम रिजल्ट को निकाल रहे थे तब 150 बच्चे थे। सुबह होते होते वो बच्चे और बढ़ करके 200 हो गए। अभी जब मैं यहाँ ऑफिस से निकला था तब 215 थे, अभी यहाँ पहुंचा हूं 220 बच्चे हमारे पास अब तक ऐसे हो चुके हैं, जो आंकड़ा भी बढ़ने वाला है, जो 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर के 99 हैं, और उससे उससे ऊपर के हैं। जिस देश के अंदर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोटा बड़ी बड़ी जगह बैठती है, वहां यदि शेखावाटी का छोटा सा शहर सीकर यदि इतना बड़ा आंकड़ा हिंदुस्तान को सौंपता तो ये बहुत गर्व की बात है। और हम पूरे गर्व के साथ ये बात कहना चाहेंगे कि हमने अपने ही, अच्छा एक और बताऊं सर, ये लगभग बच्चे जो हैं वो 12th के साथ वाले हैं, लगभग, मतलब लगभग क्या पूरे मानो आप उनको। अभी तो इनका अप्रैल में अटेम्प्ट और होना है, अप्रैल अटेम्प्ट में आंकड़ा ये बहुत ज्यादा बढ़ करके जाता है, डबल होने वाला तो है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब आप ये बताइए कि मतलब अगर जेई हो तो फिर मैट्रिक्स को क्यों चुने लोग? एक सवाल आता है, बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं, हमारा स्लोगन भी है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स से। उसके ये देखो पीछे से मैं दोबारा बोलता हूँ, एग्जाम चाहे कोई भी हो बेस्ट तो गूंज बहुत है बच्चों की। ये गूंज इसलिए कि दे ऑल आर आवर एम्बेसडर्स, ये हमारे सारे के सारे एम्बेसडर्स हैं। मैं जानता हूं कि इस जर्नी में, देखिए मुझे ये भी पता है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आप भी रहे मैं भी रहूं, इस जर्नी में हमें अपने पढ़ाने वाले लोग बहुत कम पसंद आते हैं, क्योंकि वो 2 साल तक आपको भींच के रखते हैं, अनुशासन की मतलब कड़ियों में बांध करके रखते हैं, पर जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट होती है तो सर बहुत बेहतरीन लगता है। और इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, हमारी फैकल्टी में इसमें आप यूं समझ सकते हैं कि एक बेहतरीन फैकल्टी टीम है, एक बहुत प्रॉपर सिस्टम है, एक बहुत पर्सनल केयर है। अभी भी देखो हम लोग यहाँ पर इस पूरे हॉल में देखूंगा तो 99% बच्चे ऐसे घरों से आए हैं जिनके आज भी बहुत सामान्य परिस्थितियां हैं। हम लोग जो मैट्रिक चलाने वाले लोग भी वो भी बहुत सामान्य हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनकी आर्थिक संपन्नताएं बहुत ज्यादा हों, तो हम सबको इस बात का पता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, काम उनमें करना है। सारा श्रेय इन बच्चों की मेहनत को है, दूसरा इनकी फैकल्टी टीम को है, और तीसरा मैट्रिक्स के सिस्टम को है। वो सिस्टम आपको ये बता देता है कि आप अगले 2 साल तक आपको कैसे जीना है। जिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से 2 साल के उस अनुशासन के जीवन को जिया है, उनका रिजल्ट बेहतरीन ही आया है। आज मैट्रिक्स ने जो आज परिणाम दिया है उसके बाद सीकर है वो पूरे देश के नक्शे पर है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट एक छोटी बनना सी- चाहिए भाई। आज वो जमाना तो रहा नहीं कि आपको के सीमाओं से लड़ना है। आज आप बेहतरीन क्या कर सकते हैं, आप अपने परिवार में जो नहीं हुआ वो कर सकते हैं, अपने समाज में नहीं हुआ वो कर सकते हैं भाई आप। और एजुकेशन उसका सबसे अच्छा माध्यम। देखिए दिनेश जी, बहुत सारे लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारी सफलताएं लोगों के पास होती हैं, पर जो बच्चे शिक्षा से सफलता पाते हैं उनका सम्मान इसलिए होता है कि ये जिस उम्र में है, इस उम्र में इनमें एनर्जी का भयंकर फ्लो होता है, इनको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। पर इस समय यदि आप अपने आप को संयमित करके स्टडीज करते हैं तो पूरी जिंदगी फिर आपका सम्मान समाज करता है। तो इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके पेरेंट्स को बहुत शुभकामनाएं, फैकल्टीज को बहुत शुभकामनाएं। और जो बाकी बच्चे हैं आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनके अनुभव जानिए, आपको मजा आएगा। और मैं तो चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार इन बच्चों के की तरफ इस कैमरा को करें और सारे बच्चे अपना जो है वो एक विक्ट्री साइन दिखाएं दिनेश जी को। दिनेश जी के दर्शक पूरे हिंदुस्तानी दुनिया में तो हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सीकर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में शेखावाटी का नाम रोशन किया है। और निश्चित तौर पर जब सर पर पगड़ी तभी लगती है जब स्टूडेंट हो, चाहे बच्चा हो या उसके अभिभावक हो, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हो, तब जाकर ये सर पर छापा है वो लगाया जाता है। तो विष्णु जी आपने नहीं लगाया? आपने सर बच्चों के साफे लग गए तो फिर तो हमारे तो अपने आप साफे लगे हुए हैं, मतलब नहीं आज नहीं, तो। आज आप अभिभावक भी है। हाँ आज मैं, हाँ एक और अच्छी बात है, आज मैं एक अभिभावक के नाते भी हूँ। इन सारे बच्चों में जिस बच्चे के सर्वाधिक अंक आए हैं, गौरव है, गौरव पारिक। अच्छा, वो गौरव ने गौरव हासिल किया हाँ है। गौरव हासिल किया है, वो मेरा भांजा है, मेरे से बड़ी वाली दीदी जो है उनका बेटा है, तो मेरा भी बेटा है, मेरा बच्चा है। उसने मुझे गौरवान्वित किया। और क्या होता है कि जब पेड़ की शाखें जड़ों से बेहतर करती हैं तो जड़ों को बड़ा आनंद आता है। हमें अच्छा लगा कि गौरव ने बहुत अच्छा करा। पर मैं उससे ये भी कहना चाहूंगा और बाकी सब बच्चों से भी कि जब कई बार आप शुरुआत में बहुत हवा में उड़ने लगते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। तो अभी तो ये ट्रायल है, जिंदगी शुरू हुई है, बड़े इम्तिहान बाकी हैं, बड़े आसमान बाकी हैं। कोशिश करिए कि जड़ से जुड़े रह करके कुछ बेहतरीन कर सकें। तो जड़ से जुड़े रहकर कुछ बेहतर करें, इसके लिए इनका कहना है कि बच्चों को अभी तो ये शुरुआत है, परिणाम तो आना बाकी है।